हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स चल रहा था, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो आर्थिक नीतियां थी, आर्थिक नियोजन था, उसकी क्या उपलब्धियां रहीं और क्या असफलताएं रहीं। ठीक है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इस मतलब पिछले क्लासों में जो मैंने लिया है, थर्ड, सेकेंड एंड वन चैप्टर जो है, उसमें मैंने बोल दिया क्लास 12th का है। क्या है कि अभी क्या है ना कि एनसीईआरटी अलग, सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा अलग दे देता है। उसमें 12th में माइक्रो माइक्रो कर दिया, एमपी बोर्ड में क्या ऐसा कर दिया। वो मैंने पहले की बुक उठा ली थी थोड़ा, ठीक है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन वास्तविकता में अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें ये है कि ये 11th का जो है, ये सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। और क्लास 12th में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। 11th में स्टैटिस्टिक्स है और इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक है। ठीक है। तो हम लोग क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो, आपके लिए यूजफुल ही होगा। थोड़ा सा टाइटल्स में डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 1991 तक नई आर्थिक नीति से पहले लगभग 40 वर्षों में योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक विकास किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। 1991 के बाद क्या हो जाता है ऐसा, यही औद्योगिक नीति आ जाती है, एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इसके दौरान, है ना। फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में उपलब्धि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां मिली। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, इसलिए प्रारंभिक योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी गई। आप लोग देखोगे, मैंने पंचवर्षीय योजना पढ़ाया था, इसमें कि जो फर्स्ट 5 years प्लान था, उसी में कृषि पे अत्यधिक जोर दिया गया था, ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके, है ना। 1951 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जो 1990 तक बढ़कर 180 मिलियन टन से अधिक हो गया। ठीक है। हरित क्रांति 1966 के बाद से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम हुई और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना, है ना। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का विकास हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा आर्थिक नियोजन था, पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, उसकी वजह से कृषि क्षेत्र में काफी सुधार हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। जब से 1966 में हरित क्रांति लाया गया, तब से खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं चावल में अत्यधिक वृद्धि हुई और खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या खत्म हुई और कृषि क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है। और सिंचाइयों का भी विस्तार हुआ और नई जैसे कि उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादकता बढ़ी है। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं हम लोग औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंतर्गत महाल नोबिस मॉडल अपनाया गया, जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। मैंने आपको बताया था ना 5 ईयर प्लान्स में, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें मैंने बताया था कि मेन फोकस जो था वो औद्योगिकरण पे था, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था, जो किस मॉडल पे था, महालनोबिस मॉडल पे था, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित की गई, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आयल होगा, ठीक है ना, एसपीसीएल हो गया, है ना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निरंतर वृद्धि हुई। लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला, जिससे रोजगार के अवसर बने। भारत में रक्षा, इस्पात, कोयला, मशीनरी, पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता पाई गई। तो हम लोगों ने देखा कि उद्योग क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। बेसिक बेसिक जो कंपनियां हैं, भारी भारी कंपनियां हैं, उनकी स्थापना की गई, जैसे कि भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, है ना, एचपीसीएल हो गया, इस तरीके की
और बहुत सारे कुटीर उद्योग लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया ताकि रोजगार को कम किया जा सके, सॉरी, बेरोजगारी को कम किया जा सके, है ना। तो हम लोगों ने देखा इसकी उपलब्धियों के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा हूँ। औद्योगिक विकास में हमने देखा क्या क्या विकास हुआ है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बुनियादी ढांचे की। बुनियादी ढांचे में क्या क्या विकास हुआ। आर्थिक योजना के अंतर्गत बहुत देशी परियोजनाएं चलाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध हो गया, बना पंजाब में, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी निगम, झारखंड, बंगाल में, है ना। इससे क्या होता है कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास में मदद मिली। ठीक है। बिजली उत्पादन क्षमता 1951 में 2300 मेगावाट से बढ़कर 1990 तक 63,000 मेगावाट से अधिक हो गई। मतलब कि क्या बिजली उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हुई, है ना। परिवहन और संचार साधनों का भी विस्तार हुआ, सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों का भी पूर्णतः विकास हुआ। ठीक है। तो काफी ज्यादा मतलब प्रगति हुई एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो बुनियादी ढांचे में जैसे कि बिजली में भी, उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ, बांध बनाए गए इसके लिए, बिजली सिंचाई के लिए, है ना। और परिवहन सुविधाओं का भी विस्तार हुआ। ओके। तो चौथा नंबर है अपना मानव संसाधन का विकास। आर्थिक नियोजन के ही अंतर्गत मानव संसाधन का भी विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि IITs, IIMs, AIIMs, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कि मानव संसाधन का विकास किया जा सके, मानव को प्रशिक्षित किया जा सके, है ना। अनुसंधान संस्थानों का भी विकास किया गया, जैसे कि इसरो है, DRDO है, CSIR है, ICAR है। जिससे तकनीकी विकास, है ना, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, इसरो, DRDO, इसका विकास हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में जीवन प्रत्याशा 1991 जो 32 वर्ष था, वहीं बढ़कर 1991 तक 60 वर्ष से अधिक हो गई। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि मानव संसाधन का काफी विकास हुआ और मृत्यु दर घटी है, साथ ही साक्षरता दर बढ़ी है। जो कि 1951 की बात करें साक्षरता दर की, तो उस टाइम पे 18.3% थी, जो कि अभी आप बात करें तो काफी बढ़ गई है। अभी वर्तमान में आपकी साक्षरता दर कितनी है बताइएगा कमेंट करके। ओके। तो फिफ्थ पॉइंट चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्वावलंबन की दिशा में प्रगति। इसकी दिशा में प्रगति, स्वावलंबन की दिशा में प्रगति। योजनाओं का एक बड़ा लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पांचवा जो 5 ईयर प्लान था, जिसमें हम लोगों ने गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात करी थी, है ना। आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाकर घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया गया, विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हुई, कई वस्तुओं में भारत आत्मनिर्भर हुआ, जैसे इस्पात, खाद्यान्न और दवाइयाँ। इन सभी क्षेत्रों में देखो क्या है कि भारत ने अपने कृषि पे, उद्योग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया, जिससे क्या होता है कि अपने मतलब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार ये स्वावलंबन की दिशा में प्रगति हुई आर्थिक नियोजन के कारण। ओके। रोजगार सृजन। अब आप देखोगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उद्योगों का विकास किया गया, कृषि का विकास किया गया, है ना, हर शिक्षा का विकास किया गया, हर क्षेत्र में मतलब जोर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, रोजगार का सृजन होता है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण विकास योजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर और बढ़ाए गए। तो आर्थिक नियोजन की वजह से रोजगार का भी सृजन हुआ। ठीक है। आर्थिक विविधीकरण, 8 पॉइंट है आर्थिक विविधीकरण। नियोजन से पहले भारत पूरी तरह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। योजनाओं के बाद उद्योग, सेवा, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, तकनीक आदि क्षेत्रों में विकास हुआ। जैसे देखोगे ना आप, DRDO है, इसरो है ना। ये क्या है, ये सब आर्थिक नियोजन के बाद से डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। सूचना तकनीक और संचार क्रांति की शुरुआत सप्तम योजना 1985 से 1990 में हुआ था। तो आर्थिक क्षेत्र में विविधीकरण मतलब कि अनेक पूरे क्षेत्रों में जो है विकास का पर्याप्त ध्यान रखा गया आर्थिक नियोजन के दौरान। ओके। आर्थिक नियोजन की हम लोगों ने देखा उपलब्धियां। ठीक है। तो उपलब्धियां कौन कौन सी रही, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, है ना। और
सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के प्रयास, ये अपना 6 पॉइंट, ठीक है। सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के प्रयास किया गया। जैसे चौथी पांचवी मैंने बताया था ना, चौथी और पांचवी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया गया था इसी के लिए। गरीबी रेखा से नीचे जैसे बीपीएल परिवारों के लिए एक योजनाएं चलाई गई जिसमें बीपीएल कार्ड दिया गया है ना। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाए गए, है ना। राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी उस टाइम पे। एक संगठन बना था, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और विकास योजनाएं भी चलाई गई थी, ठीक है, इसी के तहत। तो हम लोगों ने देखा कि जो उपलब्धियां मिली हैं किस किस क्षेत्र में मिली हैं। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, मानव संसाधन का विकास हुआ है ना। और स्वावलंबन की दिशा में प्रगति हुई है, रोजगार का सृजन हुआ है, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए हैं, है ना। और आर्थिक विविधीकरण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन की असफलताएं, ठीक है। सबसे पहले जो असफलता रही है, गरीबी और असमानता को दूर न हो पाना। आर्थिक नियोजन में आप देखेंगे कि पूर्णतः प्रयास किया गया था कि गरीबी को हटाया जाए, लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति एकदम टूट जाता है, देश एकदम टूट के बिखर चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, तो करने में टाइम लगेगा, है ना। तो वही चीज है, गरीबी और असमानता दूर न हो पाना। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था, लेकिन 1991 तक भी लगभग 35 से 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे ही थी। प्रयास किया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कुछ हद तक हुआ लेकिन पूर्णतः नहीं हो पाया, ठीक है। आय और संपत्ति का वितरण असमान ही रहा, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई बनी रही, ठीक है। सेकेंड बात करें बेरोजगारी की समस्या। योजनाओं में रोजगार सृजन पर जोर तो दिया गया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी लगातार बनी रही। आर्थिक नियोजन की यह सफलता रही कि योजनाओं में रोजगार सृजन पर जोर तो दिया गया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी लगातार बनी रहती है, ठीक है। 1991 तक बेरोजगारी जो था 5 से 7%, कितना, 5 से 7% तक बनी रही और छिपी हुई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और भी अधिक थे, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन की असफलता यह रही कि बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं हुई, वो भी अभी भी व्याप्त रही। साथ ही गरीबी और असमानता दूर नहीं हो पाया, है ना। अब देखते हैं थर्ड नंबर, लाइसेंस कोटा परमिट राज्य। उद्योग और व्यापार पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, निवेशकों को हर काम के लिए लाइसेंस और अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और अक्षमता बढ़ी। फोर्थ नंबर में है निम्न आर्थिक वृद्धि दर।